बिलो दी बेल्ट मारना क्या होता है। मेरी एक बद्दुआ तो पूरी हो। आज मैं रिव्यू करूंगा ड्रामा सीरियल जीवन नगर के 19वें एपिसोड पर और कुछ तफसीलात से आगाह करूंगा आपको, और ड्रामा का ओवरऑल ये एपिसोड कैसा रहा उस हवाले से भी बात करेंगे। एपिसोड 19 का आगाज होता है रमज़ान और शाबान की कुछ हद तक बहस से। बहस उनकी शुरू इस बात से होती है कि रमज़ान जो कि शाबान का बड़ा भाई है उसको दुकान पर चलने के लिए कहता है, जिस पर उसकी जो बीवी है वो कहती है कि जी उसका सर दर्द है और इस तरह की चीज़ें करके उसको एक दुपट्टा सा सर पे लपेट कर तो नीचे लाती है, जिस पर रमज़ान आगे से रिएक्ट करता है कि जी ये काम चोरी कर रहा है और इस तरह की चीज़ें। उस दौरान उनका कुछ बहस मुबाहिसा भी होता है जो कि कुछ हद तक इंटरेस्टिंग था, लेकिन थोड़ा सा इस सीन को बिला वजह लंबा खींचा गया क्योंकि इनकी आपस की स्टोरी में इतना ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सीन वैसे ही खींच के थोड़ा सा लंबा किया गया। इसके अलावा कुछ और ऐसे सीन्स हैं इस दफ़ा जीवन नगर में जिनके बारे में बात करना चाहूँगा। इसके बाद जनाब एक मज़े का सीन होता है इस एपिसोड में कि लाली अपने चेलों को कुछ अपनी स्टोरीज़ के बारे में बता रही होती है और उसी दौरान जो है वो मुन्नी की एंट्री होती है वहाँ पर। जिस तरह से वो आती है और काफ़ी सारी चीज़ों की शिकायत लगाती है आकर, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं था किया। मुझे लगता था कि मुन्नी अब कुछ इसके लिए कोई दूसरा हरबा इस्तेमाल करेगी, लेकिन जिस तरह से वो वापस लाली के सामने आई है और उसने शिकायत लगाई हैं मुख्तलिफ़ किस्म की बिल्ले के हवाले से, तो वो मुझे थोड़ी सी अजीब चीज़ लगी है। जिस पर लाली का जो रिएक्शन था वो इस तरह का था कि वो कुछ करना चाहती है लेकिन कर नहीं पा रही। उसी दौरान जनाब बिल्ले की एंट्री हो जाती है और बिल्ला काफ़ी ज़्यादा जो है वो अजीबोगरीब हरकत करता है। मुन्नी के साथ बिहेवियर उसका बड़ा अजीब सा होता है, जिस पर जो मज़े की चीज़ मुझे लगी है कि मुन्नी उसका जवाब जिस तरह से देती है, वो कहते हैं ना कि बिलो दी बेल्ट मारना, तो वो बाकायदा उसमें उसका मुजाहरा किया गया उस सीन के अंदर, बिलो दी बेल्ट मारना क्या होता है। तो बड़ा मज़े का सीन था वो इस हवाले से। और उसके बाद वो सीन ख़त्म जिस जगह पर होता है कि लाली बाकायदा तौर पर इस तरह से कहती है कि जी मेरी बददुआ कबूल हुई। बड़ा मज़े का सीन था वो। मेरी उस बात की तायद तो होती हुई नज़र आ रही है कि लाली उस चीज़ को पसंद नहीं करता जो भी बिल्ला करता हुआ आ रहा है, और लाली की ये मर्जी है कि किसी ना किसी तरीके से ये मेरे रास्ते से हटे और इसको इसके कर्मों की सज़ा मिले। और फिलहाल वो बिल्ले के अंडर फंसा हुआ है, इस वजह से वो बज़ाहिर कुछ कर भी नहीं सकता। तो ये सिचुएशन जो है ना अजीब है, लेकिन यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि इस वक्त वो तंग हो चुका है पूरे तरीके से, और जब भी बिल्ले को कोई तकलीफ पहुंचती है तो लाली को इस चीज़ की खुशी पूरे तरीके से होती है। अच्छा जनाब, इसके बाद पारफीक के घर जो है वो बाकायदा चोरी हो जाती है और ख़जाना वहाँ से लोग लूट कर ले जाते हैं। नकाब में 3 लोग आते हैं। उन 3 लोगों में से जो मुझे एक पर शक जा रहा है वो है फैज़ान, क्योंकि बिल्ले के कहने पर वो काफ़ी सारे काम कर रहा है और इस वक्त फैज़ान ने ही वो चोरी की है। इसका आगे रिजल्ट दिखाएंगे कि फैज़ान ने वो चोरी करके इल्ज़ाम किस पर डालना है। फिलहाल मुख्तलिफ किस्म के शकूक व शुबहात चल रहे हैं। पुलिस को किसी बाहर के ग्रोह पर शक है, जिस पर जाहिर सी बात है लाली डर जाता है कि अब शायद मेरे चेलों को कोई मसला ना पेश आ जाए। तो बिल्ले ने पूरे तरीके से डरा दिया जी लाली को कि अब तू इस तरीके से मुश्किल में फंस सकता है अगर मेरी बात नहीं मानेगा। जिस तरह से मैंने कहा था कि लाली को कंट्रोल करने के लिए बिल्ला कोई ना कोई स्कीम लड़ाएगा, तो उसने ये स्कीम फिलहाल लड़ाई है उसको कंट्रोल करने के लिए, जिसके बाद लाली मजीद कंट्रोल हो चुका है और मजीद खराबियां पैदा करना शुरू हो गया है। मजीद उसके कहने पर मजीद ख़राब किस्म के और गलत किस्म के फैसले आहिस्ता आहिस्ता लेना शुरू हो गया है। अच्छा जी, वो चोरी वाला जो सीन है ना, उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है जो पुलिस तफ्तीश के लिए आती है और वो जब सारों को हंसकर वो अपना मामला बताता है पारफीक, तो बड़ा मज़े का सीन है जिस तरह से वो रोता है। मजे का इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग सीन था। लेकिन ये जो तफ्तीश शुरू हुई है इसका दायराकार बढ़ेगा और ये जाकर रुकेगी, जैसा कि नेक्स्ट एपिसोड का दिखाया गया है कि ये जाकर रुकेगी जनाब यासर पर, और यासर को पूरे तरीके से फंसा दिया जाएगा। हालांकि यासर को इसमें इतना मायने नहीं रखता, इस ड्रामा के अंदर ये इतना को खास कैरेक्टर था नहीं, लेकिन इसको खास फिलहाल बना दिया गया है। जिस तरह की सिचुएशंस इसके इर्द गिर्द और इसके साथ क्रिएट की जा रही हैं, तो फिलहाल इसको थोड़ा सा खास कैरेक्टर आहिस्ता आहिस्ता बनाया जा रहा है। अब जब मामला उस पर रुकेगा तो ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि उसके साथ होता क्या है। बहरहाल इस एपिसोड में ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई गई, फिलहाल यही दिखाया गया कि तफ्तीश शुरू हो चुकी है। यहां पर इस सीन के हवाले से मैं लाजमी डिस्कस करना चाहूंगा कि चपली और रमजान की आपस में जो मुकाबलाबाजी शुरू हो चुकी है, जिसमें चपली ने बाकायदा तौर पर अपनी दुकान के बाहर ये लिख दिया है कि रमजान का कोई भी हिमायती मेरी दुकान में नहीं आ सकता। इसी तरह से अब उसका रिएक्शन दिया है रमजान ने, उसने भी चपली के हामियों को दुकान पर आने से रोकना शुरू कर दिया और बाकायदा तौर पर अपने कारोबार का नुकसान करना शुरू कर दिया है। जिसके जवाब में रमजान का जो भाई है शाबान, उसने पूरे तरीके से उसको रोका है, उसको मना किया है।
अच्छा, इस सीन में जो है ना वो दिखाया जा रहा है कि कौन सही कौन गलत का भी थोड़ा सा मैटर करता है ये चीज़ यहाँ पर। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर शाबान बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो मना कर रहा है उसको, अपने बड़े भाई को, कि तुम इस वक्त गलती पे हो। अगर चपली अपने कारोबार का नुकसान कर रहा है इस तरह से, तो आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी इस तरह से अपने कारोबार को डैमेज करें, क्योंकि आज जाके एक ही मोहल्ला है यहाँ पर और जाहिर सी बात है कि हर तरह का शख्स हमारे से ख़रीदारी करेगा तभी हमारी बिक्री होगी। तो ये पॉइंट उसका मुझे बिल्कुल वैलिड लगा है। यहाँ पर मुझे रमज़ान बिल्कुल गलत नजर आया इस पॉइंट के ऊपर। लेकिन आप इसके हवाले से क्या राय रखते हैं, कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा कि रमज़ान दुरुस्त है यहाँ पर या शाबान दुरुस्त है। इसके बाद मुन्नी का एक सीन दिखाया गया है जिसमें वो दोबारा से बब्बर शाह के घर जाती है और वहाँ पर दरवाजे पर उसका एक गार्ड जो है वो रोक देता है। अच्छा, वो रोकता है तो वो बड़ा एक फ़नी सीन दिखाया गया कि वो जिस तरह से मुड़ कर रोकता है और वो बिलो द बेल्ट वाली बात जो मैंने कही थी वो अपनी हिफाजत कर रहा होता है। लेकिन उस सीन में मुझे कोई मज़ेदार चीज़ नहीं लगी और इतना फ़नी था भी नहीं। वो बस हो गई पहले बात तो वो ठीक था वहाँ तक, उसको आगे ड्रैग करना मुनासिब नहीं है। तो बस वो बात ख़त्म हो गई थी वहाँ पर। ये जब दोबारा इस जगह पर डाली गई है थोड़ा सा उसको फ़नी दिखाने के लिए, तो मुझे वो फ़नी बिल्कुल भी नहीं लगा। अगर इस एपिसोड की बात करूं मैं कि ये ओवरऑल कैसा रहा और इसको मैं अगर रेट करूं तो मेरे ख्याल से 10 में से 5 पॉइंट्स काफ़ी हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये एपिसोड नहीं था और इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, क्योंकि पिछला एपिसोड देखने के बाद हमने बहुत सी चीज़ें एक्सपेक्ट कर ली थी अगले एपिसोड से, और अगले एपिसोड में उनमें से कोई भी चीज़ जो है वो उस तरह से होती हुई नज़र नहीं आई। तो इसलिए ये वाला एपिसोड मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा और इतना अच्छा था ही नहीं जिस तरह के इससे पहले के एपिसोड इस ड्रामा के जाते रहे हैं। सबसे वीक अगर कोई एपिसोड था तो एपिसोड 19 उसको कहा जा सकता है। बहरहाल जो नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो दिखाया गया है उसमें ऐसा लगता है कि शायद आने वाले वक्त में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी, वो तभी डिस्कस की जाएंगी जब होंगी। फिलहाल मेरी वीडियो का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है। इस हवाले से अगर कोई राय रखते हैं आप तो कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और इस पर कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।